खून के गाढ़ेपन के असबाब और अलामात क्या हैं? खून किस वजह से या किन असबाब की वजह से गाढ़ा होता है और इस गाढ़े खून को हम किस तरह पतला कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी एक हर्ब या दवा है जो कि किसी भी मिजाज और तशख़ीस के बग़ैर गाढ़े खून को पतला कर दे? आज की इस वीडियो में हम इन असबाब पर तफसीली बात करेंगे और मैं आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, उनके बनाने का तरीका, उनका मिजाज और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, हमारा खून 3 बड़े मादों पर मुश्तमिल है। तिब में इन मादों को अखलात कहते हैं, यानी बलगम, सौदा, सफ़रा, या फिर अल्कली, एसिड, साल्ट, या फिर रतूबत, तुर्शी और हरारत। ठीक है, ये 3 जुज़ हैं, अज्ज़ा हैं खून के। अच्छा, जब भी कोई खिल्त जिस्म में बढ़ जाएगी, रुकना शुरू हो जाएगी, उसके फासिद मादे खारिज नहीं होंगे, वो खिल्त ख़ुद मुताफ़न हो जाएगी, तो उससे जो खून बनेगा वो एक तो ख़राब खून होगा और दूसरा वो गाढ़ा होगा। ठीक है, तो अब अखलात चूँकि 3 हैं तो खून भी 3 वजूहात की वजह से गाढ़ा होता है। यानी अगर खून में खिल्त बलगम बढ़ जाए तो तब भी खून गाढ़ा हो जाएगा, अगर खून में खिल्त सौदा बढ़ जाए तो तब भी खून गाढ़ा हो जाएगा, और अगर खून में खिल्त सफ़रा बढ़ जाए तो तब भी खून गाढ़ा हो जाएगा। अब आगे चलें तो एक बात जहन में रखें कि आम लोग हों या अतिबाए कराम हों जो कि अपने फ़न में अगर पुख्ता नहीं हैं तो वो इस बात पर ज़रूर इतराज़ करते हैं जी कि चलो बाकी तो ठीक है, लेकिन सफ़रा यानी जिगर की तेज़ी की वजह से खून कैसे गाढ़ा होगा? वहाँ तो हरारत है, वहाँ तो खून पतला होगा। और इसी तरह आम लोग भी जो तिब को नहीं समझते वो भी ये इतराज़ लाजमी उठाते हैं। इंशाअल्लाह हम इस इतराज़ का भी उनको जवाब देंगे ताकि उनको समझ आ जाए। तो हम तरतीब के साथ आसाबी तहरीक से शुरू करते हैं। जो लोग बलगमी ग़िज़ाएँ, चाय, चावल, दूध, मक्खन, बलाई, सब्ज़ियाँ, ठंडे जूसेस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या ठंडे माहौल में रहते हैं तो उनके बदन में खिल्त बलगम बढ़ जाती है, अल्कली बढ़ जाती है, रतूबत बढ़ जाती है। ठीक है, ये बढ़ा हुआ जो मादा होता है, ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रोल हमारे हर ग़िज़ा में है। मिसाल के तौर पर मक्खन में भी कोलेस्ट्रोल है, चावलों में भी कोलेस्ट्रोल है, दूध में भी कोलेस्ट्रोल है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बढ़ने की वजह से खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। अब इसकी अलामात क्या होंगी? हाथ पाँव ठंडे रहेंगे, ठीक है, हाथ पाँव सुन्न रहेंगे, बलगमी गिल्टियाँ बन जाएंगी, बलगम का अखराज ज़्यादा होगा, ठीक है, बलगमी मोटापा होगा, सुन्नपन, जिस्म का सुन्नपन हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा। तो ये वो तहरीक है जिसमें खून गाढ़ा होता है बलगम की वजह से। ठीक है, पेशाब सफ़ेदी माइल और मिकदार में ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर अमूमन लो रहता है। ये इसके असबाब और इसकी अलामात हो गई। तो अब हमने ऐसे गाढ़े खून को कैसे पतला करना है, क्योंकि बलगम की इस्लाह करनी होती है सौदा ने, और खिल्त सौदा यानी एसिड यानी तेज़ाबियत यानी तुर्शी वो हालत तस्कीन में होती है। तो ऐसी सूरत में हमने खिल्त सौदा को बढ़ाना है, क़ल्ब व उज़लात को तेज़ करना है। उस मकसद के लिए हमें सबसे पहले बलगमी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है और उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाएँ आपको दिखाई जा रही हैं ये सौदावी ग़िज़ाएँ हैं,
ये आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, तो दवा के तौर पर जो होम रेमेडीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो सौदावी होंगी। पहली होम रेमेडी आप नोट कर लें, 1 कप पानी का लेना है, इसमें आपने 2 लौंग डालने हैं, आधा ग्राम दालचीनी डालनी है, ठीक है। इसको इतना उबालना है कि पानी पौना कप रह जाए। अब इसको पुन छान के मीठा करके 1 कप सुबह दोपहर शाम पी लें तो कुछ ही अरसे तक इस्तेमाल करने से गाढ़ा खून जो बलगम की ज़्यादती की वजह से हुआ था पतला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उज़लात में हमने तेज़ी पैदा कर दी। दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि आपने लौंग लेना है, दालचीनी लेनी है, मगज़ जायफल लेना है, बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये मुरक्कब भी गाढ़े खून को पतला करता है। अब हम चलते हैं और खून के गाढ़े होने की दूसरी वजह को देख लेते हैं कि जब कोई शख्स सौदावी ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त, मछली, चने और इसके अलावा तुर्श फल, कोला मशरूबात, फ़ास्ट फूड, फ़ालसा, आलू बुखारा, चेरी, जामन, इन ग़िज़ाओं को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, कल वो उज़लात तहरीक में आ जाएंगे, खून में तुर्शी और खुश्की और तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो खिलते सौदा हरारत को भी कम कर देगी और रतूबत को भी कम कर देगी, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ नालियाँ तंग होंगे, दूसरी तरफ खून गाढ़ा होगा, स्याही माइल होगा, तो ये खून के गाढ़ा होने की दूसरी किस्म है। इससे जो अलामात पैदा होती हैं, इन से भी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से सुन्न होते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का गोश्त अज़ ख़ुद हरकत करता है, नींद कम हो जाती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तबख़ीर मैदा, ठीक है जी, बड़े बड़े डिकार आना वगैरह, ये सारी अलामतें पैदा हो जाती हैं और खून जनाब गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे गाढ़े खून को हमने पतला कैसे करना है, क्योंकि ऐसे गाढ़े खून की जो वजह होती है वो खिलते सफ़रा और जिगर की सुस्ती होती है, तो हमने जिगर को तेज़ करना है। होम रेमेडीज़ नोट कर लें, ठीक है। इसमें आपने 1 कप पानी लेना है, आधा ग्राम उसमें अजवाइन देसी डालनी है, आधा ग्राम आपने अदरक डालनी है, 2 ग्राम पुदीना डालना है। इसको अच्छी तरह पकाना है कि पानी जो है पौना कप रह जाए, तो गुड़ से मीठा करके 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि अजवाइन देसी 50 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम और गंधक आंवला सार 50 ग्राम लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। या फिर आप ये होम रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने तेज़पात लेना है, पुदीना लेना है, सना मक्खी लेनी है, बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इनमें से कोई 2 होम रेमेडी आप इस्तेमाल कर ले सकते हैं, तो इंशाअल्लाह खिलते सौदा की ज़्यादती की वजह से जो खून गाढ़ा हुआ था वो पतला हो जाएगा और उससे पैदा होने वाले अवारज़ात भी ठीक हो जाएंगे। तो अब आता है जी तीसरा मरहला, इतराज़ात से भरपूर कि गुदी तहरीक में जनाब खून का गाढ़ा हो जाना और इससे पैदा होने वाले अवारज़ात। तो जब कोई शख्स गर्म अग़ज़िया ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पर बकरे का गोश्त, मुरगन ग़िज़ाएँ, मेथी, पालक, साग, करेला, ठीक है, अखरोट, पिस्ता, बादाम, तो उस शख्स के जिस्म में खिलते सफ़रा बढ़ जाता है, हरारत बढ़ जाती है और गैर तबई हो जाती है। अब ये जो हरारत बढ़ी है ये भी रतूबात को जला डालती है, खुश्क कर देती है। कहीं पर किसी चीज़ को आपने खुश्क करना हो तो उसको आग देते हैं तो वो चीज़ खुश्क हो जाती है। इसी तरह हमारे जिस्म में जब गर्मी बढ़ती है, ठीक है, तो ये हरारत रतूबात को जला डालती है और रतूबात जब कम हो जाती हैं तो वहाँ पर खुश्की और गाढ़ापन पैदा हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो अलामात आती हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पेट में पानी भी बाज़ दफ़ा पड़ जाता है, पेचिश हो जाती है, आंतों की सोजिश होती है और पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना जी। पथरियाँ भी इस तहरीक में गुर्दों में बन जाया करती हैं, पेशाब तंगी के साथ, कतरा कतरा जलन के साथ और जर्दी माइल आया करता है। हालत शिद्दत में सुबह
खाली पेट मतली भी होती है, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वो अलामात थीं जो गुदी तहरीक में सफ़रा के बढ़ने से पैदा हो गई थी खून के गाढ़ेपन की वजह से। तो ऐसी सूरत में आपने गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स बलगमी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना है। होम रेमेडीज़ नोट कर लें, हल्दी, मुलट्ठी सौंफ बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। दूसरी होम रेमेडी, 1.5 कप पानी लें, उसमें 5 अदद टिक्की अमलतास डाल दें, 2 ग्राम सना मक्खी डाल दें और 3 ग्राम गुले सुर्ख डाल दें। इसको इतना पकाएं कि पानी 1 कप रह जाए, पून छान के पी लें, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करने से खून का गाढ़ापन जो है, जो गुदी तहरीक की वजह से और गर्म ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से होता है, वो ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो होता है जी कि यहाँ तो गर्मी है तो फिर खून गाढ़ा कैसे हो गया, खून को तो पतला होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब तक सफ़रा अपने इतदाल पर रहता है, हरारत इतदाल पर रहती है, खून पतला रहता है। अब जब सफ़रा बिगड़ गया, हरारत बिगड़ गई तो ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो खून ने गाढ़ा होना है। इसकी मिसाल 2 भरपूर मिसालें आपको देता हूँ। पहली तो मैंने आपको बता दी कि हरारत भी रतूबात को जलाती है, कम करती है, जिसकी वजह से गाढ़ापन पैदा होता है। इससे हटकर भी 2 मिसालें आपको दे रहा हूँ कि कहीं पे आग लग जाती है, बड़ी वसी पैमाने पर आग होती है। अब वहाँ तो हरारत की ज़्यादती होनी चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर किसी इमारत को आग लग जाती है तो उसमें कुछ अफराद तो आग से झुलसकर मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आग ने छुआ तक नहीं होता लेकिन वो भी मर जाते हैं, और उनकी वजह होती है दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। भाई आप कहते हैं कि हरारत, आग, ऑक्सीजन है। अब वसी पैमाने पर आग थी तो वो लोग ऑक्सीजन की कमी से, दम घुटने से कैसे मर गए? क्योंकि जितनी आग ज़्यादा होगी, धुआं उतना ज़्यादा होगा और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये एक मिसाल हो गई। दूसरा मिसाल आपने ख़ुद तजर्बा करना है। आपने एक शरबत तैयार करना है। आधा किलो पानी ले लें, उसमें 1 पाव चीनी डाल दें, नीचे आग जला दें, चम्मच हिलाते जाएं। एक वक्त आएगा चीनी हल हो जाएगी, शरबत कवाम पे आ जाएगा। यहाँ पर हकीम लोग शरबत को उतार लेते हैं, लेकिन आपने शरबत को उतारना नहीं, आग नीचे जलती रहे। ठीक है, अब मिसाल दे रहा हूँ जी कि जहाँ पर हरारत है वहाँ पर चीज़ें गाढ़ी कैसी होती हैं, उनको तो पतला होना चाहिए, इसलिए आपने आग जलते रहना देनी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वो शरबत गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद फिर वो जम जाएगा, पत्थर बन जाएगा। तो अब आपसे सवाल ये है कि नीचे तो आग थी, अब आग के होते हुए वो शरबत पत्थर का क्यों बन गया? तो यही मिसाल कि उस शरबत को खून समझ लें जो इंसानी जिस्म में दौड़ रहा है, और जब हरारत बढ़कर गैर तबाही हो जाती है तो वो खून गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो खून तीनों तहरीकों में गाढ़ा होता है, और आपने हर तहरीक के हिसाब से हमने होम रेमेडीज़ भी बता दी और अतिबा इकराम के लिए असूल इलाज भी बता दिया। तो इंशाल्लाह ये असूल इलाज आपके बहुत